हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर क्लास। हाईवे इंजीनियरिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं क्या आज की क्लास में क्रॉस स्लोप और कैम्बर के बारे में। क्रॉस स्लोप को हम यहाँ पे समझेंगे और कैम्बर क्या होता है। तो क्रॉस स्लोप को ही कैम्बर बोला जाता है। इसके हम यहाँ पे डेफिनेशन समझेंगे, क्रॉस स्लोप और कैम्बर की डेफिनेशंस। तो क्या होता है क्रॉस स्लोप? द स्लोप प्रोवाइडेड टू द रोड सरफेस, द स्लोप प्रोवाइडेड टू द रोड सरफेस इन द transverse direction to drain the rain water from the road surface to avoid the following। तो क्रॉस स्लोप या कैम्बर की डेफिनेशन क्या होती है? टू द स्लोप प्रोवाइडेड टू द रोड सरफेस इन द ट्रांसवर्स डायरेक्शन टू ड्रेन द रेन वाटर फ्रॉम द रोड सरफेस टू अवॉइड द फॉलोइंग। ठीक है, तो क्या क्या अवॉइड करना है? फर्स्ट इज द स्ट्रिपिंग ऑफ बिटुमिन फ्रॉम द एग्रीगेट, मतलब कि जो एग्रीगेट हैं, एग्रीगेट से हमें क्या करना है? स्ट्रिपिंग ऑफ बिटुमिन को क्या करना है? स्ट्रिपिंग ऑफ बिटुमिन फ्रॉम द एग्रीगेट इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। तो जो स्ट्रिपिंग है बिटुमिन में, तो स्ट्रिपिंग ऑफ बिटुमिन फ्रॉम द एग्रीगेट इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, पहला। सेकेंड, सॉइलिंग एंड हीविंग ऑफ सबग्रेड, जो सॉइलिंग है एंड जो हीविंग है ऑफ सबग्रेड इन केस वाटर सीप इनटू इट। तो वाटर क्या करेगा? सिप करेगा इनटू इट। तो सॉइलिंग एंड हीविंग ऑफ सबग्रेड इन केस वाटर शिप इनटू इट। नेक्स्ट, टू अवॉइड द स्किडिंग ऑफ व्हीकल ओवर द बेड पेवमेंट। तो जो व्हीकल है ये क्या करेगा? स्किड करेगा, हम इसको क्या करेंगे? अवॉइड करेंगे। टू अवॉइड द स्किडिंग ऑफ व्हीकल ओवर द बेड पेवमेंट। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं टू अवॉइड द ग्लेयर इन बेड पेवमेंट। तो जो भी बेड पेवमेंट है, इससे हम क्या करेंगे? यहाँ पे ग्लेयर को अवॉइड करेंगे। टू अवॉइड द ग्लेयर इन बेड पेवमेंट, ये हम बात कर रहे हैं क्रॉस स्लोप ऑन कैम्बर में। डेफिनेशंस क्या समझे यहाँ पे हमने? टू द स्लोप प्रोवाइडेड टू द रोड सरफेस इन द ट्रांसवर्स डायरेक्शन टू ड्रेन द रेन वाटर फ्रॉम द रोड सरफेस टू अवॉइड द फॉलोइंग। फर्स्ट हमने क्या देखा कि स्ट्रिपिंग ऑफ बिटुमिन फ्रॉम द एग्रीगेट इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड सॉइलिंग एंड हीविंग ऑफ सबग्रेड इन केस वाटर सीप इनटू इट। नेक्स्ट, टू अवॉइड द स्किडिंग ऑफ व्हीकल ओवर द बेड पेवमेंट। नेक्स्ट, टू अवॉइड द ग्लेयर इन बेड पेवमेंट एंड ऑन स्ट्रेट रोड में क्या होगा? इट इज़ प्रोवाइडेड बाय राइजिंग द सेंटर। जो भी यहाँ पे सेंटर होगा इसको हम क्या करेंगे? राइजिंग करेंगे। तो राइजिंग द सेंटर ऑफ द कैरिज वे के सेंटर में हम क्या करेंगे? इसको राइज करेंगे। ऑन स्ट्रेट रोड में इट इज़ प्रोवाइडेड बाय राइजिंग द सेंटर ऑफ द कैरिज वे विद रिस्पेक्ट टू एजेस forming the crown on the highest point along the central line. Next, on horizontal curve with super elevation, the drainage is provided by lifting the outer edge। तो हम definitions क्या समझ रहे हैं? स्ट्रेट रोड में कैम्बर को कैसे प्रोवाइडेड किया जाता है। तो हमने क्या देखे यहाँ पे क्रॉस स्लोप और कैम्बर में? क्रॉस स्लोप कैसे प्रोवाइडेड करते हैं? ऑन स्ट्रेट रोड। फॉर एग्जाम्पल के लिए ये हमारे पास क्या होगी? स्ट्रेट हो गई है, तो इट इज़ प्रोवाइडेड बाय राइजिंग द सेंटर ऑफ द कैरिज वे। तो ये हमारे पास क्या होगा? यहाँ पे इसका ये सेंटर हो गया। तो राइजिंग द सेंटर, इस सेंटर को क्या कर रहे हैं? राइज करवा रहे हैं। राइजिंग द सेंटर ऑफ द कैरिज वे विद रिस्पेक्ट टू एजेस, वो भी किसके रिस्पेक्ट में? एजेस के रिस्पेक्ट में। ये हो गई एज और ये हो गई क्या? एज। और ये सेंटर को क्या करवा रहे हैं? राइज करवा रहे हैं। तो राइजिंग द सेंटर ऑफ कैरिज वे विद रिस्पेक्ट टू एजेस फ्रॉम द क्राउन ऑन द हाईएस्ट पॉइंट। ये क्या हो गया यहाँ पे? क्राउन ऑफ द हाईएस्ट पॉइंट अलोंग द सेंट्रल लाइन, और वो भी सेंट्रल लाइन के अलोंग में। तो स्ट्रेट लाइन की डेफिनेशंस क्या कहती है कि राइजिंग द सेंटर ऑफ द कैरिज वे विद रिस्पेक्ट टू एजेस फ्रॉम द क्राउन ऑफ द हाईएस्ट पॉइंट अलोंग द सेंट्रल लाइन। नेक्स्ट, ऑन हॉरिजॉन्टल कर्व with super elevation, on horizontal curve with super elevation the drainage is provided by lifting the outer। तो इस outer को हम क्या कर रहे हैं? लिफ्ट कर रहे हैं, जिससे क्या प्रोवाइडेड कर रहे हैं? ड्रेनेज को प्रोवाइडेड किया जाता है। तो ऑन हॉरिजॉन्टल कर्व विद सुपर एलिवेशन द ड्रेनेज इज प्रोवाइडेड बाय लिफ्टिंग द आउटर एज। आउटर एज को क्या कर रहे हैं? लिफ्ट करवा रहे हैं। तो लिफ्टिंग द आउटर एज। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं क्रॉस स्लोप में और भी इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स के बारे में।
नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं क्रॉस स्लोप एंड कैम्बर में। तो क्रॉस स्लोप को कैसे रिप्रेजेंटेड किया जाता है, बाय एनी ऑफ द फॉलोइंग वेज। क्रॉस स्लोप एंड कैम्बर रिप्रेजेंटेड बाय एनी ऑफ द फॉलोइंग वेज। तो फर्स्ट क्या आ जाएगा यहाँ पे, एज परसेंटेज फॉर एज क्रॉस स्लोप कितना प्रोवाइडेड किया जाता है, 5%, एंड tan थीटा इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा, 100। तो एज परसेंटेज फॉर, एग्जाम्पल के लिए क्रॉस स्लोप 5% tan थीटा इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाई 100। एंड नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं एज फ्रैक्शन। नेक्स्ट इज द एज फ्रैक्शन फॉर एज क्रॉस स्लोप इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ पे, 1/20 और 1/20। तो क्रॉस स्लोप कितना प्रोवाइडेड किया जाएगा यहाँ पे, एज फ्रैक्शन फॉर एज, फॉर एग्जांपल के लिए क्रॉस स्लोप इक्वल टू 1/20 और 1/20, और कितना प्रोवाइडेड किया जाएगा यहाँ पे, 0.5 tan थीटा इक्वल टू 1/20 एंड 1/20 मीन्स 1 हॉरिजॉन्टल। इसका क्या मतलब होगा, 1 हॉरिजॉन्टल और 1 वर्टिकल एंड 20 हॉरिजॉन्टल। 1 वर्टिकल और 20 क्या होगा, हॉरिजॉन्टल होगा। नेक्स्ट 1:n इक्वल टू 1 वर्टिकल एंड n हॉरिजॉन्टल। तो 1:n का क्या मतलब होगा यहाँ पे, 1:n का क्या मतलब होगा, 1 वर्टिकल रेशियो n हॉरिजॉन्टल। तो आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं क्रॉस स्लोप और कैम्बर के बारे में कि इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय एनी ऑफ द फॉलोइंग बेस। इसको कैसे रिप्रेजेंटेड किया जाता है, बाय एनी ऑफ द फॉलोइंग। तो एज परसेंटेज फॉर क्रॉस स्लोप 5% tan थीटा इक्वल टू 5/100, और एज फ्रैक्शन फॉर एज क्रॉस स्लोप तो 1/20 और 1/20। 1 वर्टिकल रेशियो इक्वल टू 20 हॉरिजॉन्टल एंड 1:n इक्वल टू 1 वर्टिकल रेशियो n हॉरिजॉन्टल। नेक्स्ट हमने क्या बात की, द वैल्यू ऑफ क्रॉस स्लोप डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग फैक्टर। जो क्रॉस स्लोप की वैल्यू कुछ फॉलोइंग फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, जैसे कि टाइप ऑफ पेवमेंट सरफेस पे, टाइप ऑफ पेवमेंट सरफेस पर डिपेंड करती है, टाइप ऑफ पेवमेंट सरफेस। एंड सेकंड इज द अमाउंट ऑफ रेनफॉल पे डिपेंड करती है, अमाउंट ऑफ रेनफॉल में डिपेंड करती है। एंड क्रॉस स्लोप प्रोवाइडेड वुड बी कंपैरेटिवली, जो क्रॉस स्लोप प्रोवाइडेड वुड बी कंपैरेटिवली इंक्रीज if it amount of rainfall increases, and जो pavement surface is permeable, pavement surface कैसी है, permeable है, pavement surface is permeable। तो हमने यहाँ पे क्रॉस स्लोप के बारे में डिस्कस किया कि क्रॉस स्लोप क्या होता है, एंड क्रॉस स्लोप किस किस पे डिपेंड करता है, टाइप ऑफ पेवमेंट सरफेस में, एंड अमाउंट ऑफ रेनफॉल पर डिपेंड करता है। एंड क्रॉस स्लोप प्रोवाइडेड वुड बी कंपैरेटिवली इंक्रीज इट अमाउंट ऑफ रेनफॉल इज इंक्रीजेस, एंड पेवमेंट सरफेस कैसी होगी, परमिएबल होगा। तो उस केस में हम यहाँ पे क्रॉस स्लोप या फिर कैम्बर को प्रोवाइडेड करते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पे इसके कुछ टेबल्स है, पेवमेंट सरफेस की टेबल के बारे में हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो अभी तक हमने यहाँ पे क्रॉस स्लोप और कैम्बर में क्या देखा वो हम डिस्कस कर लेते हैं। कुछ कैम्बर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट वैल्यूज़ है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन हम यहाँ पे आज के क्लास में अभी तक हमने क्या क्या पढ़ चुके हैं हम वो डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि यूनिट 1 स्टार्ट किए थे, यूनिट 1 में हमने हाईवे इंजीनियरिंग के डेफिनेशंस के बारे में डिस्कस की कि हाईवे इंजीनियरिंग क्या होती है, हाईवे इंजीनियरिंग क्या होती है। नेक्स्ट हमने क्या देखा, यहाँ पे मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के बारे में डिस्कस किए। नेक्स्ट इज द मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, के बारे में डिस्कस की कि मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन क्या, जैसे कि एयर, वाटर से हम इसका ट्रांसपोर्टेशन करवा सकते हैं। नेक्स्ट हमने यहाँ पे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ रोड डेवलपमेंट, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ रोड डेवलपमेंट के बारे में बात की। नेक्स्ट हमने यहाँ पे रोड डेवलपमेंट पैरामीटर्स के बारे में बात किए थे कि रोड डेवलपमेंट पैरामीटर्स क्या है। एंड फिर हमने यहाँ पे कुछ जो भी रोड डेवलपमेंट प्लान्स आए थे, जैसे कि जयकर कमेटी कब फॉर्मेट हुआ था 1927 में, सेंट्रल रोड फंड कब आया था यहाँ पे 1929 में, एंड उसके बाद सेंट्रल रोड फंड के बाद मोटर व्हीकल एक्ट आया था, ये 1939 में एक्ट हुआ था। IRC कब आया था 1934 में। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे कुछ रोड डेवलपमेंट्स के बारे में डिस्कस किए थे। एंड हम फिर 20 ईयर रोड प्लान आया था। 20 ईयर रोड प्लान में हमने क्या डिस्कस किया था, नागपुर, बॉम्बे और लखनऊ के बारे में।
फर्स्ट कौन सा प्लान आया था? नागपुर रोड प्लान, नागपुर, बॉम्बे और लखनऊ। तो इसके बारे में हमने डिस्कस किया था। इसमें क्या होता है 1943 से लेके 1963 तक फॉर्मेट हुआ था नागपुर, और 1961 से 1981 तक बॉम्बे, और 1981 से 2001 तक कौन सा आया था? लखनऊ, जिसमें से 32, 16, 32 और 82, 16, 32 और 82 पर 100 किलोमीटर स्क्वायर तक इसकी क्या थी? डेंसिटी थी। ये हमने कुछ यहाँ पे बात की थी। एंड देन उसके बाद हमने 20 ईयर रोड प्लान के बाद कुछ जैसे कि नेशनल हाईवे की लेंथ, स्टेट हाईवे की लेंथ को कैसे फाइंड आउट किया था, फॉर्मूलेज के बारे में डिस्कस किए। एंड देन उसके बाद हमारी सेकेंड यूनिट स्टार्ट हुई, यूनिट सेकेंड, जिसका नाम क्या था? जियोमेट्रिक डिज़ाइन। जियोमेट्रिक डिज़ाइन, तो जियोमेट्रिक डिज़ाइन में हमने यहाँ पे इसके सिलेबस के बारे में डिस्कस किए। एंड फिर नेक्स्ट टॉपिक हमने प्रीवियस क्लास में अनइवननेस को कंप्लीट किए थे। अनइवननेस इंडेक्स क्या होती है? अनइवननेस इंडेक्स के बाद हमने यहाँ पे कुछ फ्रैक्शंस वैल्यू के बारे में बात की। एंड फ्रैक्शन के बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर आज की क्लास में हमने क्रॉस स्लोप और कैम्बर के बारे में समझे कि कौन कौन से पैरामीटर्स पर डिपेंड करती है, जैसे कि अमाउंट ऑफ रेनफॉल है, अमाउंट ऑफ पेवमेंट सरफेस है, अमाउंट ऑफ रेनफॉल एंड क्रॉस स्लोप प्रोवाइडेड बाय कंपैरेटिवली, ठीक है। एंड जो रेनफॉल इंक्रीज हो रहा है, पेवमेंट सरफेस इज परमिएबल। तो आज की क्लास में हम यहाँ पे क्रॉस स्लोप और कैम्बर को यहीं पे स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट डे न्यू टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू।